में आप माशाल्लाह आपका बड़ा टाइम गुजरा और गुजर भी रहा है। सहाफ़ी को 100% प्योर होना चाहिए या उसमें कोई मार्जिन है थोड़ा बहुत? लड़की को पटिगरी इशू करनी है साहब। मतलब सबसे बेहतरीन बॉडी लैंग्वेज समझने वाला आपका व्यू है। हाँ। उसको फौरन पता चल जाता है कि ये जो बोल कह रहा है ना, सही है कि गलत, ये कित्थों कह रहा है, कित्थों कह रहे हैं। आई एग्री विद यू। और हर कोई नुमान इजाज नहीं हो सकता आई एग्री विद यू कि जिसका पता ही ना चले वो जो कह रहा है वो कहां से कह रहा है। हाँ। सारे तो एक्टिंग नहीं जानते। हम लोग पकड़े जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। सहाफी तो 1 मिनट में पकड़ा जाता है, ड्रामा तो आता ही नहीं। सारी ने धक्के खा के हम यहाँ तक पहुंचे होते हैं। वो कुछ सवाल और पूछना चाहते हैं। नहीं सर, मैं सारे सवाल ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ क्वेश्चन मार्क बड़े हैं। खान साहब, देयर आर अ लॉट ऑफ परसेप्शंस अबाउट यू इन दिस सोसाइटी और हल्का अहबाब में और मीडिया के लोगों में, और वो जो आपको देख रहे हैं काफ़ी अरसे से, उनका कहना यह है कि खान साहब एक तो जंगजू, ब्लड प्रेशर बड़ी जल्दी खान साहब का हाई होता है जब कोई ऐसी डिबेट चल रही हो, और खान साहब विद द पैसेज ऑफ टाइम अब वैसी हरकतें करने लग गए हैं जैसी हिंदुस्तान के एंकर्स करते हैं। इज इट ट्रू खान साहब? कुछ चीजें सच हैं। हाँ, व्हाई इज दैट खान साहब? हमारे यहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं ना, टीवी पे प्रोग्राम करते हैं, उनमें मैक्सिमम लोग वो हैं जिन्होंने डायरेक्ट प्रोग्राम करना शुरू किया। मैं कई साल तक सड़कों पे रिपोर्टिंग करके आया हूँ। ओके। मैं इनको इनकी जड़ से जानता हूँ, जो बैठे हुए हैं जहाँ पे। और मेरे से प्रॉब्लम ये है कि वक्त के गुजरते के साथ साथ ना, मुझे मेरे सामने जब बैठ के वो लोग झूठ बोल रहे होते हैं ना, तो मैं चुप नहीं रह सकता। कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी का आदमी ये कहे कि जी मैंने ये नहीं किया या ये ऐसे नहीं ऐसे है, और मुझे पता हो कि ये झूठ है, तो सर फिर मैं इंतजार नहीं करूंगा कि दूसरी पार्टी का बंदा इसको नेगेट करे। सर, हमारे जो एंकर्स हैं फिर भी सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन जो भारत में जो एंकर हैं वो इतना चिल्लाते हैं, ऐसा लगता है वो सोफे पे नहीं बैठे हुए, मतलब किसी बॉम्ब पे बैठे हुए हैं या क्या। उन्होंने ऐसा क्यों किया? हर एंकर ही उनका ऐसा हरकत। सर देखिए, अगर आपके पास लॉजिक है ना, आपके पास खबर है, आप उसको लाउड एक्सप्रेशन में जाएं, जैसे मर्जी जाएं। इंडियंस हमारे ऊपर वो मीम्स नहीं बना सकते जो हम हमारे क्लेम को खराब नहीं कर सकते। यानी क्यों? हम जो भी खबर देते हैं तस्दीक करके ठीक खबर देते हैं। घोंगलों से मट्टी नहीं झाड़ते। वो कहता है जी उसका 5वां फ्लोर है सरीना होटल का, एग्जैक्टली, और उधर ISI वालों का ऑफिस है, और मैं बताता हूँ उन्होंने रात के खाने में क्या ऑर्डर किया है। मुझे चैलेंज कोई ना करे। और सरीना के है ही नहीं, वो आपने जो गया उसको पता, वो दो फ्लोर है। 2 फ्लोर है सरीना में। थोड़े दिन पहले उन्होंने वीडियो गेम चलाई है एयरफोर्स की। वीडियो गेम चला के रिपब्लिक टीवी क्लेम कर रहा है कि ये पाकिस्तानी तैयारे मार रहे हैं उधर पंजशेर में, वो जो अहमद मसूद है उसको और उसकी फोर्सेस को, और वो क्लिप वीडियो गेम का किसी बच्चे ने खेलते खेलते कॉपी करके उनको दे दी। इसमें और पाकिस्तान के मीडिया में बहुत फर्क है। लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि इंडियन मीडिया अपनी रियासत के साथ वफादार है। हम ज्यादा जिम्मेदार होने के बावजूद ना अपनी रियासत के साथ खड़े हैं ना अपने मुल्क के साथ। अच्छा, नहीं फिर मोनोटनी कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगी अगर रियासत का साथ देगा सारा मीडिया? तो क्योंकि रियासत का साथ देने के लिए तो एक स्टेट चैनल मौजूद है ना, मसले नहीं होंगे। मैं ये कहीं नहीं कह रहा, जो गलत चीज है उसकी निशानदेही करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही इनफैक्ट एक एलिगेशन आप पे भी है कि आप बहुत ज्यादा रियासत के साथ हैं। अच्छा, मैं प्रैक्टिकली आपको ये बताऊं, ये बात तो मैं बेशर्मी से कर सकता हूँ कि जब भी मैं कंपैरिजन करता हूँ ना आसिफ अली जरदारी में, नवाज शरीफ और इमरान खान में, मुझे वो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है तीनों में। मेरे लिए कभी भी होगा तो ये आखिरी ऑप्शन होंगे दोनों। मेरे नजदीक वो इनसे बहुत बेहतर आदमी है। मैं तीनों को मिलाऊं, तीनों को जानता हूं। बिल्कुल है। पाकिस्तान में जिनके मैंने इंटरव्यूज किए सबके, लेकिन सर उनमें सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं आज तक तारीख में जिन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि ये पूछो और ये ना पूछो। उनमें एक परवेज मुशर्रफ था और इसमें एक इमरान खान है। इन्होंने कभी नहीं इंटरव्यू से पहले कहा कि ये पूछ लेना या ये ना पूछना। वाह वाह। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। जी सामिया जी, बिस्मिल्लाह करें। चलिए पहले जोश भाई से शुरू करते हैं। खान साहब से बहुत सारी बातें बीच में हम सेट भी करते जाएंगे। सवाल है, इन एंकरों के लिए क्या मशवरा देंगे सर? मुबशर लुकमान साहब, गुड लक। गुड लक। समी इब्राहिम साहब, वेरी गुड लक। साबिर शाकिर साहब, वेल डन। अच्छा, हामिद मीर साहब, कीप इट अप, कीप इट अप। शाहजेब खानजादा साहब, गुड वर्क। जावेद चौधरी साहब, बड़े भाई, बड़े भाई। गरीदा फारूकी साहिबा, सबर 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 जो नहीं होता। सलीम साफी साहब, नो कमेंट, नो कमेंट। इमरान खान साहब के लिए कोई बात या कोई मशवरा? मुज़दार साहब के बारे में सोचते रहा करें। ये लफाफा सियासत क्या होती है?
सहाफत होती है। हाँ अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि मैं आप नहीं ना कहना चाह रहे। एक पैकेट होता है, उसके अंदर पैसे भर के ये कॉन्सेप्ट ये है कि वो सहाफियों को दिए बट जाते हैं। इज इट ट्रू? ये है इसका अच्छा, मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं तो मैंने खुद कभी कभी ऐसी कोई चीज़ ऑफर आई witness नहीं सर? की। ऑफर आई कभी? हाँ, मुझे वर्ल्ड टूर ऑफर आया हाँ 2009 में। एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से मैंने सॉरी किया उनको बड़ी मुश्किल से। अच्छा, घर वालों और दोस्त आपकी किस आदत से बहुत तंग रहते हैं सर? उनको मेरे मूड का किसी को भी पता नहीं चलता। वाह, ये तो ज़हीन आदमी की निशानी। एज यू हैव इंटरव्यूड सो मेनी पीपल, और आपके प्रोग्राम में शायद ही कोई ऐसा सियासतदान हो जो ना आया हो, पसंदीदा सियासतदान कोई है आपका? कमरुज़्ज़मान कायरा, और उसकी वजह? ही इज अ वेरी गुड पॉलिटिकल। हाँ, इज वेरी गुड। कोई आदत या खूबी जो आप समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तानियों में ही पाई जाती है? खुले दिल के हैं सर। सर, इन सियासतदानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शेख रशीद साहब, आखिरी बारी रियली? शेख साहब को अरेस्ट करना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब, ये एमर्ज कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा, सब्र कर, गुस्सा, फरदौस आशिक अबान साहिबा, अपॉर्चुनिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट, शहबाज गिल साहब, बहुत इंटेलिजेंट है। रियली? ये खान साहब, थैंक यू वेरी Sir, मच। बहुत इट्स रियली एन ऑनर टू हैव बोथ ऑफ यू। बड़ी नवाज़ी। सच एक ऐसी चीज है जिसको अपने हाथ से जाने नहीं देना। सच बोलते जाइए, लोगों को दुश्मन बनाते जाइए। अपना खास ख्याल रखिए। जीत सरकार के अगले एपिसोड में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खान साहब के हवाले से बताइए। अच्छा जी, खान साहब, हाँ, अपने नाम की तरह जायचा भी दबंग है इनका। और पहले तो एक शेर है जो इनके जायचे की पंच लाइन के तौर पे मैं इनको डेडिकेट कर रही हूँ। हाँ, अपने मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। ओए होए होए। मतलब ये जिंदगी को पता नहीं किस मिशन पे डिवोट कर रहे हैं। बीवी को गिला होगा, नॉन रोमांटिक आदमी है, अपने आप में मस्त रहने वाला, गुम रहने वाला जो है इंसान है ये। अच्छा, खान साहब के लिए जो एक मशवरा जायचे का है सर, आप यकीन कीजिए कि बड़ा कम होता है कि रूहानियत और सूफीज़म एक ही जगह इकट्ठे हों। इनके जायचे में पाए जाते हैं। अच्छा, और बड़ी ही कोई चेंजेस ऐसी इनकी जिंदगी में आने वाली हैं। मैं तो कहूँगी लिखें, बल्कि जो सोचे उसको लिखें, लोगों का भला होगा इस चीज के लिए जो है। अगर इस चीज पे लोगों को तवक्कल पे लिखें, लोगों के लिए, एक होता है ना, जैसे वासिफ अली वासिफ की बातों से फर्क पड़ता है, इस तरह इनकी सोच में भी बहुत डेप्थ होगी। एक जो नेगेटिव चीज मैं कहना चाहती हूँ इमरान आपके लिए, कि लोगों को अपना दुश्मन ना बनाया करें। उड़ता तीर मत तलाश करें। हाँ, आपके साथ हासदीन का अच्छा खासा यहाँ पे एक कबीला मौजूद है। कबीला मौजूद है, और वो हसद से ज्यादा फिर वो दुश्मनी में भी जा सकता होता है। तो अल्लाह ना करे आपको कोई डैमेज करे या हार्म करे, लेकिन वो आखिर आप नजर आता है कि जितनी रूहानियत आपके अंदर है, तो अपना खुद से हिसार भी किया ताकि बुरी नजरों से और दुश्मनों से अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। बस इतनी सी आमीन। वो आपके लिए वो है। चलिए, बड़ी बहन, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप अपने आप को बाअसर बनाएं, लोगों के लिए अपने आप को मुफीद बनाएं जो आपको अच्छे लगते हैं, और उन लोगों के लिए जो आपके खिलाफ हैं, जो आपको लगता है वो बुरे लोग हैं, उनके लिए अपने आप को खतरनाक बनाएं। ये अल्लाह ताला का हुक्म है। बहुत अच्छा। मैं अपने से तो नहीं कर रहा। तो मुझे ऐसा बनना था, मैं बाई चॉइस बनाऊं। मैं पंगेबाजी नहीं छोड़ूंगा सर, अरे ऐसे ही रहूंगा। चलो, अल्लाह